सनातन धर्म को लेकर राजनीति में हो रहे भ्रम की स्थिति व आरोप प्रत्यारोप के संदर्भ में काशी विश्वनाथ न्यास के सदस्य वैदिक विद्वान के वेंकटरमन घनपाठी जी बताते हैं कि सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। जिनका न प्रारंभ है और जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का महत्व सनातन धर्म की देन है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। जी महाराज जी को साधन वंदन करते हुए मैं एक सवाल करना चाहता हूं गुरु जी आपसे। महाराज जी, वर्तमान में जो राजनीति में सनातन धर्म को लेकर के तमाम बातें होती हैं कि सनातन ऐसा है, सनातन वैसा है, इस पे आपका गुरु जी 2 शब्द में चाह रहा था। हर हर महादेव, भारत माता की जय। सनातन धर्म पे टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भारतवर्ष जो है ये सनातनी भूमि है जहाँ पर साक्षात देवता एवं ऋषि मुनि यहाँ पर विचरण करते हैं और एक एक लोग के दिल में भगवान बसते हैं। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी लोग सनातनी हैं। चाहे किसी भी धर्म को ले लें, जब हम सामने आपस में मिलते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये सनातनी परंपरा है। इसलिए सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दें और भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे के सनातन धर्म वो अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बाहर आके क्यों इस प्रकार का उन लोग अपना टिप्पणी करते हैं सनातन धर्म के ऊपर, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान से पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे। सनातन धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, सबसे पुरातन धर्म है और सनातन आदि और अनंत है। सनातन के बिना कोई भी चीज़ का हम परिकल्पना नहीं कर सकते। महाराज जी, अगर देखा जाए तो सनातन में जो माता पिता के सम्मान को लेकर के पिंडदान वगैरह का एक जो कड़ी है, उसके बारे में गुरु जी कुछ थोड़ा सा बताएं। हमारे यहाँ माता को प्रथम गुरु बताया गया है। जब उपनिषद, हमारे जो वेद हैं, वेद अपौरुषेय बोले गए हैं, किसी के द्वारा रचित नहीं है। उसमें जो वाक्य आया है, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, ये वेद वाक्य हैं। प्रथम गुरु माता है। माता नहीं तो हम इस सृष्टि में आ ही नहीं सकते हैं। वेद में भी अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी घूमते हुए जाते हैं कि माता कहाँ पर है। वही देवी साक्षात जो माता है। इसलिए माता के बिना हर एक सनातनी काशी में आते हैं क्योंकि काशी मोक्ष भूमि है। स्वर्गे लोके महीयते, जब यहाँ पिंडदान करके गंगा में प्रवाहित करते हैं तो वो आत्मा संतुष्ट होता है, बहुत प्रसन्न होता है कि इस तरह काशी में आके पिंडदान कर रहे हैं। उनको स्वर्गीय लोग स्वर्ग की ओर वो प्रस्थान करेंगे। उसी प्रकार जो गया विशेष बोला गया है पिंडदान के लिए, काशी तो बोला ही गया है क्योंकि यहाँ पर साक्षात गंगा माँ है। उसी तरह गया को विशेष लिया गया है। गंगा, जब हम गया में जाके पिंडदान करते हैं, मातृ षोडशी, माता के लिए केवल 16 पिंड बताया गया है। जब माता गर्भ में बच्चे को धारण करती है, एक एक महीना में किस तरह का कष्ट सहन करती है उस माता को ही मालूम है। इसलिए माता के लिए केवल 16 श्लोक बोला गया है। 16 श्लोक के द्वारा उनका पिंडदान रखने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में सभी प्रकार के ऐश्वर्य, वंश वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि इससे पिंडदान से प्राप्त होता है। इसलिए हर एक सनातनी कोई भी हो, अवश्य एक बार अपने जीवन में, जो हमारे अंदर बोला गया है 3 गुण होते हैं, आत्म ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। आत्म ऋण के विमोचन के लिए प्रयाग में आके वहाँ पर पिंडदान करते हैं, मुंडन करते हैं। उसी प्रकार काशी देव ऋण बोला गया है। यहाँ देव ऋण होने के कारण यहाँ पर भी आके काशी में आने से जितने भी देवता हैं उनका दर्शन करते रहना चाहिए क्योंकि ये देव यात्रा है। लेकिन यहाँ पिंडदान क्यों करते हैं? क्योंकि साक्षात गंगा देवी यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं और उसके बाद भगवान विश्वनाथ जी जो तारक मंत्र राम राम का उपदेश देके उस आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए काशी में आके पिंडदान करते हैं। उसी प्रकार पितृ जो हेड ऑफिस बोला गया है वो गया में है। गया में जाके पिंडदान करते हैं तो किसी भी प्रकार का जो घर में
पितृश्राप रहता है उससे उनको विमोचन मिलता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य वंश वृद्धि सब प्राप्त होती है गया में पिंडदान करने से। और हमारे यहाँ माता का बहुत विशेष है, माता ही सर्व है, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव जो हमारे यहाँ वेदों में भी बताया गया है। इसलिए माता के बिना हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम पुनः आपके माध्यम से सभी लोग से निवेदन करते हैं जहाँ भी हो अपने माँ पिता जी का सम्मान करें। जब तक वो इस पृथ्वी में हैं बिना उनके हम आ भी नहीं सकते रहे, अपने घर में ही रख के उनका सेवा करें। आजकल बहुत ओल्ड होम क्या एक निकला है, लोग वहाँ पर डाल देते हैं, ऐसा काम ना करें, अपने घर में रख के उनका सेवा करें। उनका सेवा करने से ही सभी देवताओं को हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा हमारे यहाँ वेदों में बोला गया है। अगर आप अपने माँ पिता जी का सेवा करेंगे सभी देवता प्रसन्न होते हैं, सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो यही आप सभी लोग से प्रार्थना करते हैं अपने ज़िंदगी में अवश्य एक बार इस तरह का जो आत्मरण देवरण पितरण बताया गया है वो किसी भी संप्रदाय का हो उसको आके यहाँ पर ये यात्रा करना चाहिए। और सनातन सबसे पुरातन है, आदि और अनंत है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी लोग सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं, ये भावना रख के हम काम करेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम हमारे यहाँ वेदों में भी बोला गया है, तो निश्चित ही हमको हर तरह का विजय प्राप्त होगा। हर हर महादेव, भारत माता की जय। महाराज जी जब वेदों की बात हो रही है तो एक सवाल गुरुजी और महाराज जी, वेदों की कुछ विलुप्त ऋचाएँ भी हो गई हैं जो वर्तमान में वेदों में उपलब्ध नहीं है, कुछ ऐसी बातें भी है गुरुजी? निश्चित ही हमारे यहाँ 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूर्व में ये जो चारों वेदों के अनेक शाखाएँ थी, वर्तमान में लुप्त होकर 10 शाखाएँ हमको प्राप्त होती हैं। उस 10 शाखाओं के विद्वान आज भी भारतवर्ष में हैं। जो ऋचाएँ लुप्त हो गई, ऋचाएँ लुप्त नहीं हुई हैं, अनेक शाखाएँ लुप्त हो गई, लेकिन जो अभी भी 10 शाखाएँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में जैसे 2 शाखाएँ प्राप्त होती है, यजुर्वेद में 101 शाखाएँ थी, वर्तमान में लुप्त होकर 3 शाखा प्राप्त होती है। वेदानाम सामवेदोस्मि, सामवेद में 1000 शाखाएँ थी, वर्तमान में लुप्त होकर केवल 3 शाखाएँ प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार जो अथर्ववेद है उसमें 9 शाखाएँ थी, लुप्त होकर वर्तमान में 2 शाखा प्राप्त होती हैं। और उसके विद्वान अभी भी भारतवर्ष में रह के वेद का अध्ययन करते हैं। वेद के द्वारा ही सृष्टि का रक्षा भी है, वेद नहीं तो पृथ्वी भी शून्य है। वेद मने क्या, ज्ञान शब्द, वेद नहीं तो पृथ्वी भी शून्य है। इसलिए चारों वेद के विद्वान आज भी भारतवर्ष में हैं।